नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। आज हम आपके लिए ऐसी खबर लेकर आए हैं जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, लेकिन इसी के साथ एक ऐसा सवाल भी जो उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की अनसुनी पुकार को सामने लाता है। भारत ने विश्व मंच पर एक नया कीर्तिमान रच दिया है, लेकिन क्या इस तरक्की का लाभ उन शिक्षा मित्रों को मिलेगा जो शिक्षा की नींव को मजबूत कर रहे हैं? आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत अब $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गया है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब विश्व की सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत से आगे अब केवल 3 देश यानी अमेरिका, जर्मनी और चीन ही बचे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 2.5 सालों में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। भारत की इस तरक्की में उत्तर प्रदेश का योगदान भी सबसे बड़ा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ने भारत की $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में लगभग 8 से 9% का योगदान दिया है, जो कि 300 से 350 बिलियन डॉलर के आसपास का है। ये योगदान प्रदेश के कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन और निवेश के बढ़ते प्रवाह के कारण संभव हो पाया है। लेकिन इस चमकती उपलब्धि के पीछे एक कड़वा सच भी है। जिस उत्तर प्रदेश ने देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान दिया है और देता आया है, उसी प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्र आज भी संघर्ष की राह पर खड़े हैं। वे शिक्षा की नींव को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी अनिश्चितता के भंवर में फंसी हुई है। पिछले 8 सालों में ये शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि और नौकरी के स्थायीकरण की मांग को लेकर लड़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही। ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि एक ओर देश तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, दूसरी ओर उसी देश के सबसे बड़े राज्य में शिक्षा मित्र हताशा और निराशा के अंधेरे में डूबे हुए हैं। शिक्षा मित्र स्कूलों में बच्चों को शिक्षित करके देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। वे इस तंत्र की रीढ़ हैं, लेकिन उनकी अपनी स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। हजारों शिक्षा मित्र आज भी 10,000 रुपए से कम की मासिक मानदेय पर काम करने को मजबूर हैं, जो उनके परिवार की जरूरतों के लिए बेहद नाकाफी है। कम आय के कारण उन्हें अतिरिक्त कार्य भी करना पड़ता है, जिससे न केवल उनकी सेहत पर असर पड़ता है बल्कि पारिवारिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। उनकी मांगे बहुत सामान्य हैं: सम्मानजनक वेतन और नौकरी में अस्थिरता। उनकी मांगे बहुत सामान्य हैं: सम्मानजनक वेतन और नौकरी में स्थिरता। लेकिन सरकार की चुप्पी उनके जख्मों को गहरा करने का काम कर रही है। शिक्षा मित्रों की मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जाना अब गंभीर सवालों को जन्म दे रहा है। हर बार जब कोई महत्वपूर्ण बैठक होती है तो उनके मन में, उनके दिल में ये उम्मीद जगती है कि शायद इस बार उनके पक्ष में कोई फैसला लिया जाएगा, मगर हर बार निराशा, निराशा और निराशा। ये लड़ाई अब केवल शिक्षा मित्रों की हक की नहीं बल्कि पूरे ग्रामीण शिक्षा प्रणाली की मजबूती से जुड़ चुकी है। अगर इनकी मेहनत कम हो गई तो गांवों की शिक्षा ढांचा चरमरा जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो फिर उसी प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों की बाजी मांगे अनसुनी क्यों हैं? क्या सरकार उनकी आवाज सुनेगी या इंतजार और लंबा खिंचता जाएगा? इस मुद्दे से जुड़ी और खबर के लिए देखते रहिए अटल टीवी।